हेलो भाइयों, कैसे हो सारे के सारे। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज ना इसका डीपीएफ का आपको रीजनरेशन दिखाएंगे, जो अपनी रह गई थी ना पहले, जो आपको ओनर में बताया था कि करके दिखाएंगे। वैसे तो एक तो होती है जो इनिशियल खड़े पे होते हैं अपनी 2000 आरपीएम पे होती है, जो एक तो वो होती है जो लगातार स्टक रहती है, ये 27 मिनट के लिए रहती है। वो भी एक आधी क्लिप अगर पड़ी होगी तो अटैच कर दूंगा मैं। ये स्टेप 1 है, जैसे कि उज्जवल भाई ने आपको बताया, जिसमें गाड़ी एक ही जगह खड़ी रहती है 27 मिनट तक और पूरा पेट्रोल खाती है। 2000 आरपीएम पे चलती रहती है ऑटो क्लीन। और जब ये 2000 पे चलती है तो इंजन काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है, जैसे कि आप देख रहे हो। आज हम जा रहे हैं अपना थोड़ा सा हाईवे पे, वो आप ब्लॉग में देख ही लोगे। तो उसमें अपने आप ये रीजनरेशन होने लग जाएगी इसकी। मतलब जैसे ज़्यादा चलती है ना तो इसका जो मतलब होता है, जो फिल्टर लगा होता है उसमें से जो चोक हुई होती है वो सारी निकल जाती है। अभी तो साइन आ नहीं रहा है। जैसे ये गर्म होएगी, मतलब जैसे C&H वाली सुई होती है ना, जब ये बीच में आएगी तभी इस पर बत्ती जगनी शुरू हो जाएगी। वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, आपको बताता हूँ कितने किलोमीटर में जाती है लाइट और क्या सिस्टम रहता है, इसको कितनी भगानी पड़ती है। ये डीपीएफ की लाइट ये 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद आई है। मतलब जब ये होगी है ना अपनी पूरी गर्म है उसके बाद आई है, 7-8 किलोमीटर चलने के बाद। अभी ये देखो, अभी ये दिखा रही है अपना कि रीजनरेशन, सेल्फ रीजनरेशन रिक्वायर्ड सी ओनर्स मैनुअल। या तो ये रुक के होती है, या फिर अभी जैसे हाईवे पे ज़्यादा स्पीड होएगी तो अपना कर सकते हैं हम। बाकी अभी इसमें क्या होता है कि जैसे तो शॉर्ट डिस्टेंस हो, फिर तो क्या होता है, जैसे कई लोग होते हैं कि स्पेशली इसको क्लियर करने के लिए हाईवे पे निकलते हैं। उनको तो क्या करना पड़ता है, जैसे 60, 65, 70 की स्पीड पे 2500 आरपीएम पे लगातार इसको चलाना पड़ता है। अब जैसे हमारा डिस्टेंस है लॉन्ग, जैसे मतलब 300-400 किलोमीटर का है, तो उसकी वजह से हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी चाहे इसको मैं 80 पे क्रूज लगा दूँ, चाहे 1500 आरपीएम रखूँ, चाहे ना रखूँ, फिर भी ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसको चाहिए होती है हीट, जो कि इसको चलते चलते मिल जाती है, और जो अपना रश होता है उसमें ये जमा हो जाता है। बाकी इसको ज़्यादा टाइम अगर आप इस डीपीएफ वाली लाइट पे चलाते हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि इसके फ़िल्टर वगैरह जाम हो जाते हैं। और मैंने सुना था कि अगर ये ख़राब हो जाए, डीजल फिल्टर है जो, तो 70,000 रुपये का आता है इसका, स्पेशली इसका किया सोनेट का 70,000 रुपये का है ये, अगर ख़राब हो जाए तो। बाकी अभी देखते हैं इसमें आगे जैसे कितने किलोमीटर में अभी सही होती है। 7-8 किलोमीटर पे आई है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। 10 किलोमीटर अभी चले हैं, मतलब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है अभी। जैसे कंपनी क्लेम करती है कि इसको 60 की स्पीड से ऊपर 25 किलोमीटर तक चलाना पड़ता है। तो देखते हैं, अभी 25 किलोमीटर है, जैसे 8 पे आई है, तो आप लगा लो हिसाब, 25 किलोमीटर उसमें प्लस कर लो, तो वही 33-34 पे उड़नी चाहिए ये लाइट, जैसी स्पीड पे हम चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कैसे कितने किलोमीटर पे उड़ती है और कितने टाइम के बाद उड़ती है, वो बताता हूँ। 23.6 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तक डीपीएफ की लाइट आपको पता ही गई नहीं है। बाकी आगे देखते हैं कब तक जाती है ये। स्पीड वही 100-110 की मेंटेन कर रखी है, ज़्यादा नहीं है। ये देख सकते हो आरपीएम भी आप 1500 से 2000 आरपीएम है, 2000 कहीं भी एक आधी बारी भी 2100-2200 तो। और अपना आराम से चल रहे हैं, 25 मिनट तो क्या एवरेज दे रही है। और मतलब इसमें क्या होता है ना कि जैसे ज़्यादा टाइम तक हम रखते हैं तो एवरेज भी ड्रॉप होती है, जैसे मैंने सुना है। और डीजल फिल्टर तो ख़राब होते ही इंजन पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो जिसकी मतलब रनिंग हो बाहर की, हाईवे की, उनको तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसका फिर चौक ही नहीं होता उनका। तो जैसे अभी ये चलिए 22,000 किलोमीटर, इसमें आप मान सकते हो 15 से 20 बार आराम से हो गया होगा ये चौक हमारा। मतलब ये जो डीजल फिल्टर है, आधी बार तो रीजनरेशन करी है, आधी बार जैसे पता होता है हाँ अभी जाना है बाहर, तो अपने आप हो जाती है। तो ये सिस्टम है इसमें, मतलब सोच के चलना पड़ता है इसमें ना। और ये बत्ती जगी रहती है तो वैसी टेंशन सी रहती है कि 1 मीटर में बत्ती चल रही नहीं गाड़ी ऊपर से। तो ये है आजकल का ना डीजल का मतलब बहुत गंदा सिस्टम बना रखा है ये जो BS6 वाला ना। जैसे BS4 गाड़ियाँ हैं उनमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, अपना आराम से चलते जाओ और आगे तक जाते जाओ, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कोई इसमें लाइट आती है, चाहे फास्ट चलाओ चाहे स्लो चलाओ चाहे कैसे चलाओ। ये रश जैसे हाई अपना सिटी वगैरह में चलाते हैं, इसमें ये बत्ती आ जाती है। जैसे 300 किलोमीटर चला लो चाहे आप सिटी में, 5-5 किलोमीटर के ब्रेक पे चलती है ना, तभी इसमें लाइट आ जाती है। भाई देख लो 40 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक डीपीएफ की लाइट गई नहीं है, क्योंकि इधर जाम लग गया तो उसकी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ रही है। तो बाकी स्पीड तो अपनी मेंटेन हो रही थी बढ़िया, पर अभी जैसे जाम में लगे हुए हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा ये जमता है। तो देखते हैं आगे निकल जाएगा। बाकी 61 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी तक देख सकते हो डीपीएफ की लाइट इसमें से गई नहीं है। और
देख ही सकते हो आप, अभी 100-120 पे चल रहा हूँ मैं मैक्सिमम, मतलब 120 तो टच नहीं करी है, 120 तक ही गया हूँ। और 2000 आरपीएम मेंटेन हो रही है, 1500 से 2500 लिखा हुआ है इसकी जो ओनर्स मैनुअल होती है उसमें। और इसमें अभी तक गई नहीं है लाइट, तो देख सकते हो आप। और 25 किलोमीटर लिखा हुआ है, 61 चल चुकी है। चलो बीच में वो था, थोड़ा जाम लगा हुआ था, उसकी वजह से कह सकते हैं। और बाकी अभी देखते कितने टाइम में जाती है बत्ती। और मतलब ये दिक्कत तो है ही, अगर जिन्होंने ज़्यादा बाहर की रनिंग नहीं होती ना उनके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। एक आप टेम्परेचर भी देख सकते हो, 12 डिग्री है, ठंड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी नहीं जा रही है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही हुआ था जैसे ना रात को हम आ रहे थे 60-70 किलोमीटर के था, पूरी ऐसे 120, 130, 140 ऐसे पूरी मतलब हाई आरपीएम पे चलाई, तब भी इसकी डीपीएफ की लाइट नहीं गई है 60-70 किलोमीटर में। और फिर आके इसकी रीजनरेशन लगाई तो वो भी पूरे 27 मिनट में हुई। मतलब इसका सिस्टम अलग ही चलता है। ऐसे भी एक आधी बार है जैसे क्लियर भी हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आधी बार जैसे मतलब देखा है कि 50, 60, 70 किलोमीटर में भी हो जाता है क्लियर, पर उसमें आरपीएम वगैरह हाई रखनी पड़ती है, जिनका शॉर्ट डिस्टेंस होता है। हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा लॉन्ग है, 300-400 किलोमीटर का है, तो इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है अपना आरपीएम को ज़्यादा रखने के लिए। तो इसलिए यही है सिस्टम इसका। और देख ही सकते हो अभी ना कोई मैसेज आ रहा है इसमें, मैसेज भी नहीं आता ना कि सेल्फ रीजनरेशन इज टेकिंग प्लेस, वो मैसेज वगैरह भी नहीं आता इसमें कुछ, बस यही आ रहा है कि रिक्वायर्ड सी ओनर मेन्यू। भाई अभी जस्ट लाइट गई है इसकी 77 किलोमीटर चलने के बाद, और ये देख सकते हो कोई लाइट नहीं आ रही है। इसमें भी दिखा देता हूँ, इसमें कोई लाइट नहीं है। तो अभी मतलब 77 किलोमीटर के बाद इसको लग रहा है हाँ अभी सारा इसका जो डीपीएफ था वो चौक हो रखा था, सारा क्लियर हो चुका है। तो मतलब ठीक है, बीच में ट्रैफिक भी आया था और बीच में रुके भी थे, तो 77 किलोमीटर ठीक है जस्टिस है। क्योंकि बीच में ज़्यादा रुकना पड़ गया था ना, क्योंकि आपको पता ही प्रोटेस्ट की वजह से आना जाना दिक्कत ही हो रखी है, तो उसकी वजह से रुकना पड़ा था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, डीपीएफ की रीजनरेशन का बताना था।